Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, जैसा कि पास एजुकेशन सिस्टम ने आप तमाम बच्चों के लिए मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए पास पेपर की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के एंट्री टेस्ट के अंदर पास पेपर से काफ़ी चीज़ें रिपीट होती हैं। मैं आप तमाम बच्चों को मेहरान यूनिवर्सिटी के फ़िज़िक्स के 2025 का पेपर करवा चुका हूँ, 24 का करवा चुका हूँ, 2023 का करवा चुका हूँ, 2022 का करवा चुका हूँ। एंड इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम 2021 के पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे। इसके बाद मैं आप तमाम बच्चों को मैथ के मेहरान यूनिवर्सिटी के पास पेपर करवा दूंगा, फिर केमिस्ट्री के, कंप्यूटर साइंस के, इंग्लिश के। उसके बाद इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग एनईडी पास पेपर। इससे पहले भी आपको एनईडी के तमाम पास पेपर्स करवा चुके हैं हम पिछले साल, लेकिन इस साल आपको 2025 के जो आप लोगों के राउंड के क्वेश्चन थे, जो डिफरेंट डेज के क्वेश्चन थे, वो आप तमाम बच्चों को मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा। तो सबसे पहले जो हमने मेहरान यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया हुआ है उसके 2026 एडमिशन्स के लिए पास पेपर की सीरीज़, क्योंकि मेहरान यूनिवर्सिटी हो, एनईडी हो, आईबी हो, कराची यूनिवर्सिटी हो, कायदे वाम हो, नस्ट हो, यूईटी हो, कोई भी पाकिस्तान की टॉप 9 यूनिवर्सिटी है, वो लाजमी तौर पे पास्ट ईयर के क्वेश्चन में से लाजमी तौर पे एमसीक्यूज को देते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मेहरान यूनिवर्सिटी के 2025, 24, 23, 22 के क्वेश्चंस कर चुके हुए हैं। आज हम कंप्लीट पेपर करेंगे 2021 के, और मैं आपको कोई 10-15 क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं आपको पूरा पूरा पेपर को सॉल्व करवा रहा हूँ। आपके मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर 25 नंबर के और 25 एमसीक्यूज आते हैं फिजिक्स के, 25 ही एमसीक्यूज आते हैं, हर एक का एक नंबर होता है, तो 25 नंबर के आपके टोटल फिजिक्स के एमसीक्यूज आते हैं और पूरा पूरा पेपर सॉल्व करवाया है। अभी हम स्टार्ट करते हैं मेहरान यूनिवर्सिटी के 2021 के जो ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। इसके बाद हम मैथ की तरफ मूव करेंगे मेहरान यूनिवर्सिटी के, फिर मेहरान यूनिवर्सिटी के बाकी सब्जेक्ट इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायो वगैरह की तरफ। उसके बाद मैं आपको एनईडी के तमाम पास पेपर करवा दूंगा। अगर डियर स्टूडेंट्स आप तमाम बच्चे चाहते हैं कि आपकी एक स्केड्यूल में तैयारी हो, तो उसके लिए आप पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये सुपर प्रीमियम बैच में आने का फ़ायदा क्या होगा? ऑलवेज रिमेंबर, आपको यूट्यूब के ऊपर हम इतना ज़्यादा क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, और हमारे ये अल्फाज हैं कि आप बैच में आओगे तो आपकी 100% सिलेक्शन होगी, क्योंकि बैच में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी एक रूटीन बनेगी, आपका एक स्केड्यूल बनेगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं आओगे लाइफ में, तब तक सक्सेसफुल बंदा नहीं हो सकता। अब एक बच्चा है ना, वो डेली कॉलेज ही क्यों जाता है? कॉलेज में डेली रूटीन क्यों होती है, डेली बेसिस पे जाना? क्योंकि तभी आपकी एक रूटीन बनती है, आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को एस कर सकते हो। तो अगर आप लोग चाहते हो एक स्केड्यूल में तैयारी करनी, प्रॉपर वे से तैयारी करनी है, यू मस्ट हैव टू ज्वाइन आवर सुपर प्रीमियम बैच। अब सुपर प्रीमियम बैच में आने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मोर ओवर डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो। अगर आप लोग एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो, एनईडी में टॉप पोजीशंस हो, मेहरान में आईएएस स्कोर्स हो, आईबीए में हो, नस्ट में हो, यूईटी के अंदर हो, अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के स्टूडेंट कर रहे होते हैं। मैं हर एक वीडियो में जितने भी पीछे पास पेपर्स आपको करवाए उनमें रिजल्ट्स भी शो किए, आप जाके देख भी सकते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पेपर, और 2021 के पेपर में हमारे पास जी पहला क्वेश्चन है, इन विच टर्म द वॉल्यूम इज कांस्टेंट? किस टर्म में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है? आइसोबैरिक की बात की जाए तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर आइसोबैरिक की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? आइसोबैरिक के अंदर तो हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आइसोकोरिक की बात की जाए तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल का मतलब होता है सेम टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट। एडियाबैटिक में जो हीट होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे उसने पूछा हुआ क्या था कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट कहाँ पे होगा? आइसोकोरिक के अंदर। सो वी विल हाईलाइट बीटा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर हैविंग द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे लिख लो प्रोडक्ट किसका? मास का और वेलोसिटी का। तो m डॉट वी, यानी m और v, अगर इसका प्रोडक्ट करो तो ये हमारे पास क्या बनता है? मास इनटू वेलोसिटी। यू ऑल नो कि हमारे पास ये मोमेंटम के इक्वल होता है, और मोमेंटम हमारे पास क्या होता है? एम वी के इक्वल। तो हम यहाँ पे किसको हाईलाइट कर लेंगे? डेल्टा ऑप्शन को। डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज कैन बी रिगार्डेड एज एन इनवर्स ऑफ, यानी जो एक्स रेज प्रोडक्शन है ये किसका रिवर्स प्रोसेस होता है? सबसे पहले हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो एक्स रे की प्रोडक्शन है बेसिकली इसके अंदर
क्या हो रहा होता है बिहाइंड प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। रिमेंबर स्टूडेंट्स, जो एक्स रेज हैं ये बेसिकली फोटोन्स होते हैं, यानी एक्स रे भी एक फोटोन ऑफ लाइट होता है जिसकी एनर्जी विजिबल लाइट से ज़्यादा होती है, बट गामा रे से एनर्जी कम होती है। तो याद रखें यहाँ पे जो करंट है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, एक्स रेज के अंदर। ये हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू फोटोन्स, लाइट में कन्वर्ट होती है। अब अगर मैं इसके इन्वर्स प्रोसेस की बात करूंगा तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, यानी कि हमारे पास लाइट एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, यानी इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी फोटोन्स का इलेक्ट्रिक वाला इफेक्ट, यानी करंट वाला इफेक्ट। सो बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टिविटी ऑफ टिपिकल मेटल इंक्रीजेस। रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, ऑलवेज रिमेंबर जो रेजिस्टिविटी वाली टर्म होती है ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। जो रेजिस्टेंस होती है ना वो डायमेंशन पे डिपेंड करती है, रो एल अपॉन ए। वाइल जो रेजिस्टिविटी होती है हमारे पास वो होती है आर ए अपॉन एल। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड कर रही होती है रेजिस्टिविटी पे भी, डायमेंशन यानी लेंथ और एरिया पे भी। वाइल जो हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस तो डिपेंड कर रही होती है लेंथ पे भी और एरिया यानी डायमेंशंस पे। वाइल जो रेजिस्टिविटी है एक तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है एंड सेकेंडली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, यानी जिस नेचर का मटेरियल बना होगा उसी तरह की इसकी रेजिस्टिविटी होती है। सो दैट इज वाई वी कैन हाईलाइट कि हमारे पास जो रेजिस्टिविटी ऑफ टिपिकल मेटल है वो क्या होती है, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब यहाँ पे इस टर्म को अगर आप लोग देखोगे तो बात की जा रही है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। अब मुझे ये बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, आई एम कंसर्न अबाउट डेंसिटी। डेंसिटी किसको कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी आपके पास कहीं ना कहीं पे जो डेंसिटी है उसमें नीचे वॉल्यूम आ रहा होता है। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करें ना तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, बी डॉट ए, और नीचे भी ए है, ए से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे मैग्नेटिक फील्ड ही बचता है। सो वी कैन से कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ही होता है। और मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला या न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस वेयर एवरी पॉइंट हैज द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज नोन इक्वी पोटेंशियल सर्फेस, यानी कि हमारे पास कोई एक ऐसी सरफेस है, मान लें कि वो सरफेस हमारे पास रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर शेप की है। तो इस शेप के अंदर आप लोग एक चीज नोट करेंगे कि अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल सेम कर दें, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस को मैंने स्प्रेड किया हुआ है हर डायमेंशन में, वी गॉट 3 पॉजिटिव चार्जेस। अगर मैं इसके सेंटर पे यहाँ पे बात करूंगा तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा हमारे पास, जितना लेफ्ट पे होगा उतना ही राइट पे, जितना टॉप पे होगा उतना ही बॉटम पे होगा, तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी। सो इक्वी पोटेंशियल सरफेस दैट इज इन सी ऑप्शन, सो वी विल हाईलाइट सी ऑप्शन एज द राइट ऑप्शन। गॉट इट। ओके, next question we are having, question number 7, the atomic nucleus was discovered in 1911 by, जो न्यूक्लियस था वो किसने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। सो वी विल से कि जो हमारे पास बी ऑप्शन है ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, इसको आप लोगों ने बी ऑप्शन को हाईलाइट कर लेना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट एट विच द एंगुलर पोजीशन ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो याद रखें द रेट एट विच द एंगुलर पोजीशन, अब एंगुलर पोजीशन का मतलब क्या होता है, उसका थीटा चेंज होता है, ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी को शो करेगा। सो वी विल हाईलाइट बी ऑप्शन एज द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के इज कूलम कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू, अब जो कूलम कांस्टेंट है उसकी हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, यू ऑल नो के होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास के हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। गॉट इट। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया थर्मोडायनामिक प्रोसेस दैट अकर्स एट अ कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर की बात की जाए तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि ये हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी आइसोबैरिक। ठीक है, आइसोबैरिक बेसिकली आइसोबार्स होते हैं प्रेशर सेम के लिए, तो बैरोमीटर जिस तरह होते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो आइसोबैरिक इज समथिंग रिलेटेड टू प्रेशर। आइसो मीन सेम, बैरिक मीन प्रेशर, सो वी विल से सेम प्रेशर मीन्स के आइसोबैरिक है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर मतलब सेम प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एसआई। यानी सिस्टम इंटरनेशनल में ऐसा यूनिट कौन सा नहीं है। किलोग्राम फिजिक्स में होता है यूनिट, बिल्कुल हम फिजिक्स का ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैथ्स का ऐसे यूनिट फिजिक्स में किलोग्राम है और केमिस्ट्री में मैथ्स का ऐसे यूनिट ग्राम्स होता है। एम्पेयर भी करंट का है, न्यूटन फोर्स का, केल्विन टेम्परेचर का, बट ऑलवेज रिमेंबर न्यूटन इज कंसर्न विद फोर्स दैट इज नॉट अ बेसिक क्वांटिटी, वो बेस क्वांटिटी नहीं है, वो ड्राइव है। यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल की बात हुई है, फंडामेंटल तो 7 ही है, जिसमें मैथ्स भी आता है, करंट भी आता है, टेम्परेचर भी आता है, अदर 4 फिजिकल क्वांटिटीज एज वेल इंक्लूडिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, लेंथ यानी डायमेंशन हमारे पास उसकी एल जो आ जाती है, लेंथ आ जाती है, टाइम आ जाते हैं। इसके साथ न्यूटन नहीं आता, ये ड्राइव क्वांटिटी है। अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर बेसिकली वो डिस्टेंस का यूनिट होता है जो कि लाइट कवर करती है इन 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इज एक्सप्रेस बाय। जितना भी किसी बॉडी पे वर्क करेंगे तो वो उसके इक्वल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ऑलवेज रिमेंबर वर्क डन ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी as well work done will be equal to change in its potential energy. Here you can see in option B option that describes work done on any body that will be equal to change in its kinetic energy, so beta option is the right option. Next question is in a longitudinal waves, a region where the particles of the medium are spread apart and the pressure is lower then the surrounding pressure is called. अब यहाँ पे प्रेशर कम है, अब उसको क्या बोलेंगे, रेयरफेक्शन बोलेंगे। जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है वो कंप्रेशन बन जाती है। सो दैट इज़ वाई he has asked to find out the name of that particular area where pressure will be lower, so we will highlight the beta option, that is rarefaction. Next question we are having, a p-type semiconductor is formed by doping an intrinsic. First of all, learn about the terms. P-type means positive type. Semiconductor you can say group 4A when it is doped with any impurity. Any impurity means you can take group 3A like aluminium, gallium, indium, or you can take any element from group 5, that is phosphorus or nitrogen. If we will add some impurities in semiconductor pure crystal, and pure crystal is called as intrinsic, and when you have doped that particular semiconductor that will become intrinsic. Intrinsic will describe impure substance. So p type is formed when semiconductor doped with intrinsic semiconductor of p type means positive type. Semiconductor is doped with pentavalent, you will get a negative charge as abundant. When you will add trivalent impurity, there will be a electron deficiency that will give rise to negative positive type, so p type will be formed. So whenever you are going to add any trivalent impurity, p type is going to be formed. For example, if we take a simple semiconductor, like you can say we are having carbon. Carbon belongs to group 4A, so its valency is going to be 4. It needs 4 electrons more to satisfy its octet rule. For example, first of all, we are going to add trivalent. Carbon initially having 4 electrons. When we will add trivalent, trivalent means having 3 electrons in outermost shell. 3 electrons are accommodated with the 3 electrons of carbon atom as well, but here you will get a deficiency of electron and it will give rise to a hole. So hole will represent deficiency of electron, where deficiency of electron it will give rise to positive type, so p type is going to be formed. But opposite to this scenario, when you are going to add pentavalent valency, pentavalent means 5 electrons, 4 electrons out of 4 will be, 4 electrons out of 5 will be used to satisfy the valency of carbon atom, and 1 electron is left there, that will give rise to efficiency of electron and that will become a negative type. So simple, we can say whenever we are going to add a trivalent impurity, it will give rise to a p type, because trivalent means 3 electron, 1 electron is deficient,
that will give rise to p type. Whenever we are having pentavalent impurity in any semiconductor, that will give rise to a negative type. Got it? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है बताएं जी। पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बोथ हियर बी। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आगे इक्वल होता है किसके, आगे इक्वल किसके होता है, पास्कल के। सो दैट इज व्हाई सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद स्टैंडर्ड एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्टैंडर्ड एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। मेरे ख्याल में तो ये तो किसी 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे को भी आता होगा। ओके, constant velocity implies motion in a straight line with constant speed, which is, constant velocity implies motion in a straight line with constant speed। constant velocity का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन है। अब देखना, constant velocity implies motion in a straight line, जिसको रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है। लेकिन वो क्या होगा, constant velocity implies motion in a straight line with constant speed। जब स्पीड कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन होगा। लेकिन क्या एक्सेलरेटेड होगा, भाई एक्सेलरेटेड कैसे हो सकता है, एक्सेलरेटेड कैसे हो सकता है जबकि यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है। जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, क्या वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो डेल्टा वी अपॉन टी ही तो एक्सेलरेशन होता है। जब ये डेल्टा वी ही जीरो होगा, जीरो अपॉन समथिंग विल ऑलवेज इक्वल टू जीरो, सो एक्सेलरेशन कितना बन गया, जीरो बन गया ना। सो दैट इज वाई एक्सेलरेटेड तो हो ही नहीं सकते, यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन होगा, यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन। उसके बाद है हमारे पास द फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। फोर्स पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाता है। सो दैट इज वाई अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रलाइज इन इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के अंदर लाइमन, बाल्मर, पास्टन, पास्टन से शुरू होता है, इसको हाईलाइट करें सर। व्हाई नॉट ब्रैकेट, ब्रैकेट भी तो इंफ्रारेड में जाता है, लेकिन ये सेकंड नंबर पे आता है। पहले स्टार्टिंग जो रीजन है ना वो इंफ्रारेड वाला, वो पास्टन से होता है। यानी लाइमन है, लाइमन का कौन सा होता है, अल्ट्रा वायलेट। फिर बाल्मर है, बाल्मर में क्या होता है, विजिबल रीजन। फिर पास्टन है, अब पास्टन से स्टार्ट होता है इंफ्रारेड। उसके बाद ब्रैकेट है, पी फंड है, हम फ्रीज है, सब में इंफ्रारेड ही होता है, लेकिन स्टार्ट किधर से हो रहा है, पास्टन से। सो दैट इज वाई जो हमारे पास इंफ्रारेड रीजन्स की स्टार्टिंग है वो क्या है, वो पास्टन। उसने स्टार्टिंग नहीं पूछी, उसने खाली इंफ्रारेड रीजन पूछा, तो हम उसी को चूज करेंगे ना, प्रायोरिटीज वाइज जो सीक्वेंस में आ रहा है, दैट इज पास्टन सीरीज। A force field is said to be conservative if work done by the force in moving a particle around any closed path zero होता है। अगर वर्क डन हमारे पास किसी भी क्लोज पाथ में जीरो आ जाए, दैट फील्ड इज कॉल्ड, दैट रीजन इज कॉल्ड कंजर्वेटिव रीजन और कंजर्वेटिव फील्ड। उसके बाद सरफेस ऑन विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम ऑफ एवरी पॉइंट, उसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो दैट इज वाई हमारे पास सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टैंडर्ड एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट हमारे पास न्यूटन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का अप्रोक्सीमेट मास कितना होता है, हमारे पास ये 10⁻24 kg में होता है। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन इसका बनेगा सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप्स अ मून इन इट्स ऑर्बिटल अराउंड द अर्थ इज प्राइमरली प्रोवाइडेड बाय, यानी कि जमीन को कौन सूरज को सॉरी चांद को कौन प्रोवाइड कर रहा है, मून की बात हो रही, चांद को कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द मून। यानी जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है किस पे, चांद पे, जो कि उसको प्रोवाइड की जा रही है, तभी चांद जो है वो जमीन के गिर्द घूम रहा है। If you guys want to clear your Mehran University test in 2026, either you are going to take round 1 or round 2, must join Pass Education System Super Premium Batch। डियर स्टूडेंट्स, पास एजुकेशन सिस्टम के बैच में आना ज़रूरी क्यों है? नस्ट में अगर मैं टॉप पोजीशंस की बात करूं, आप जाके पास एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल पे पोस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे ना, तो नस्ट में टॉप पोजीशंस पास एजुकेशन सिस्टम की है। नस्ट में नंबर 1 पोजीशन की बात हो तो पास एजुकेशन सिस्टम के, नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन की बात हो पास एजुकेशन सिस्टम, नस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शन की बात हो तो वो पास एजुकेशन सिस्टम है। फास्ट यूनिवर्सिटी में 95.78 का एग्रीगेट पूरे पाकिस्तान में टॉप किया फास्ट में, पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है। एनईडी में 93 का स्कोर है, मेहरान में 85 के स्कोर है, जीके में 20 मेरिट पोजीशन के अंदर बच्चे आ रहे हैं। इसके अलावा यूईटी के अंदर
अगर आप कोई भी बात करें यूईटी के राउंड की, उस राउंड में हमारे बच्चे टॉप पोजीशंस पे आ रहे हैं। यानी 370 में लाइन है, 380 में लाइन है, 387 है, 86 है, 370 में लाइन है, 360 में लाइन है। सबसे ज़्यादा 300 लेने वाला इदारा पास एजुकेशन सिस्टम है। यूईटी में आप जाएँ, यूईटी के किसी भी डिपार्टमेंट में जाएँ, किसी भी कैंपस में जाएँ, यूईटी लाहौर में जाएँ, केएसके में जाएँ, यानी यूईटी लाहौर मेन कैंपस है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएँ, आपको 95% जो यूईटियंस हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट नज़र आएंगे। आप लोग चेक कर सकते हो हर यूईटी के कैंपस में जाके, तो ये पास एजुकेशन सिस्टम की लेगेसी है जो कि कई सालों से चलती आ रही है। तो आप लोग अगर एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो तो पास एजुकेशन सिस्टम सुपर प्रीमियम बैच इज़ हाईली रिकमेंडेड टू यू पीपल, क्योंकि एक बच्चे को पहला राउंड देने के बाद में समझ आती है। अगर आप चाहते हो अपनी तकदीर को बदलना चाहते हो, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी, आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा। अब पास एजुकेशन सिस्टम की होते हुए आप लोगों के लिए वो चीज़ें बहुत कम हो गई हुई हैं कि एक बच्चा जो घर से माइग्रेट करता था, दूर दराज के इलाकों में शहर में जाके पढ़ता था, अब तो मेरे भाई मेरी बहन आप घर बैठे पास एजुकेशन सिस्टम के सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बन सकते हो। घर बैठे आपके पास मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, उस पर आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। डेली की हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं डेली बेसिस पे, शाम 7 से लेकर रात 11 बजे तक। अगर डेली की लाइव क्लासेस या इंटरनेट में प्रॉब्लम है तो डेली की जो क्लासेस होती हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, आते ही पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाता है। तो ये तमाम फीचर्स आपको पास एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। हम यूट्यूब पे इतना कंटेंट आप बच्चों के लिए अपलोड कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो एक स्केड्यूल में तैयारी हो तो यू मस्ट हैव टू जॉइन पास एजुकेशन सिस्टम प्रीमियम बैच, जिसकी फीस होती है जस्ट 7,000 और ये पूरे साल की फीस होती है। ऐसा नहीं है कि ये एक 2-3 महीनों की फीस होती है। आपके अकेडमीज में कॉलेजेस में महीने की या 2 महीने की या 3 महीने की फीस होती है। पास एजुकेशन सिस्टम आपको इतना चार्ज करता ही नहीं है, पूरे साल की फीस 7,000। अब 7,000 में सुने आपको क्या मिलेगा? आपको हर यूनिवर्सिटी का सेग्रीगेटेड कंटेंट मिलेगा, प्रैक्टिस जोन हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग मिलेगा। आपको तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर नोट्स मिलेंगे, तमाम सब्जेक्ट्स के डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको मिलेंगे कैरियर काउंसलिंग के सेशंस मिलेंगे, आपको मल्टीपल टीचर्स मिलेंगे, आपके डाउट ग्रुप्स होंगे, कभी भी कोई क्यूरी है आप बच्चों की वो आपको 24/7 टीचर अवेलेबल है, आप हमारी टीम से पूछ सकोगे। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे बाय जॉइनिंग पास एजुकेशन सिस्टम सुपर प्रीमियम बैच। आई होप कि आप बच्चों को आज हमने जो सीरीज मेहरान यूनिवर्सिटी की स्टार्ट की थी फिजिक्स को लेके, ये हमारी एंड होती है जिसमें मैं आपको 5 ईयर्स के पास पेपर करवाए हैं। अगर बैच में आओगे तो आपको 15-15 20-20 साल पुराने पास पेपर भी करवाए जाएंगे। मैंने यूट्यूब पे आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे बताया है कि हमारे आप लोगों को बैच में किस लेवल का पढ़ाया जाता है। मैंने आपको 2025 के हम सब ने मिल के किया है, आप बच्चों ने मैंने आप लोगों के लिए करवाया ना, मैंने ये खुद के लिए थोड़ी ना करवा रहा हूँ, मैंने मैदान का टेस्ट थोड़ी देना, आप बच्चों के लिए हमने क्या किया मिल के 2025 का पेपर, 2024 का, 23 का, 22 का, 21 का। तो ये 5 ईयर्स ही बनते हैं ना, 25, 24, 23, 22 और 21, बिल्कुल 5 साल के पेपर मैंने आप बच्चों को करवाए हैं। आप बच्चों ने हैट्स ऑफ टू यू पीपल जिन्होंने ये सारे पास पेपर की सीरीज को यूट्यूब पे भी देखा। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ भी आई होगी। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट फेज हम मेहरान की स्टार्ट कर रहे हैं वो है मेहरान के मैथमेटिक्स के पास पेपर। उसके बाद हम बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग एनईडी पास्ट पेपर। होप यू वेरी बेस्ट के आप लोगों के मेहरान यूनिवर्सिटी 2026 में सिलेक्शन होगी। तैमूर हसन को दें इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।